हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। और जो भी अपने राजस्थान से हैं उनके लिए भी राजस्थान में वर्तमान में कोई भर्ती नहीं है, तो ऐसे में अगर आप पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो इसका फॉर्म अंतिम डेट है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आप इसका फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। ठीक है, तो BSTC की तरह ही इस चैनल पर आपको इस एग्ज़ाम की क्लासेस भी करवाई जाएगी। तो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए, इस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत जीके के। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो इसका अपना ऑप्शन है दयाराम सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आप कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो इसका अपना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरू किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। तो मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी थी? तो यह रिपोर्ट जो है इसके ऑप्शन है आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये प्रश्न जो है कोई सा भी एग्ज़ाम हो उनमें ये प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का मोंटेचो चेम्सफोर्ड इसका रिपोर्ट बनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम प्रस्ताव समाप्त हो गया था। तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम प्रस्ताव कब समाप्त हो गया था? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ, ऑप्शन डी है चेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा भारत के विभाजन को टालने का अंतिम प्रस्ताव जो है कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम है यहाँ पर अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इन चारों ऑप्शन में से गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित हैं? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये किसके अनुभवों पर आधारित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। यह स्वामी विवेकानंद के विचारों और अनुभवों के आधार पर
हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1937। तो इन चारों ऑप्शन में से उड़ीसा जो है बिहार से सन 1936 में अलग हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो इस प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड पामस्टन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे और इसी के आधार पर आपके इस बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और अधिकांश प्रश्न जो हैं पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों से रिपीट होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कुछ मॉडल पेपर्स भी करवाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी वैलेंटाइन शिरोल। तो इन चारों ऑप्शंस में हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडियन अनरेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा? तो सबसे न्यूनतम अधिक यानी कि कम जो मान है किससे प्राप्त होगा? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आधे का आधा, ऑप्शन बी एक तिहाई का एक तिहाई। ठीक है, ऑप्शन सी है एक तिहाई का दो तिहाई, ऑप्शन डी आधे का चौथाई। तो इन चारों ऑप्शन में से न्यूनतम मान जो है यह अपने ऑप्शन बी से प्राप्त होगा। एक तिहाई का एक तिहाई प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बताइए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुल्क राज आनंद, ऑप्शन सी शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी और राजस्थान की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं इन सब की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।